मार्केट में इस वक्त बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। बीटीसी का प्राइस $18,000 के आसपास आ चुका है और इथेरियम का वही हाल हो रहा है जो हम आपको पहले बता रहे थे कि मर्ज होने के बाद इथेरियम बहुत ज्यादा नीचे गिरने वाला है। तो इस वक्त इथेरियम $1,300 और उससे भी नीचे जाने वाला है। तो आखिर मार्केट कहां तक जाएगी, बीटीसी का प्राइस कहां तक जाएगा, क्या ये वापस अपने $25,000 के मार्क को रीटेस्ट करेगा या नहीं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और एक और चीज, जो लोग इस वक्त पैनिक कर रहे हैं तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ कि इस बियर मार्केट में या फिर इस बिटकॉइन के क्रैश में आपको किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव करना है, क्योंकि अभी फेडरल रिजर्व की तरफ से और भी रेट हाइक्स की न्यूज आ सकती है, यानी कि और भी बुरा डंप पॉसिबल हो सकता है। तो आपको यहाँ रेडी रहना चाहिए इवन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी। तो वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम अपने जो क्रिप्टो कॉल्स है वो टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर रहे हैं, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लगभग बीटीसी का प्राइस 10% नीचे गिरा पिछले 24 घंटे के अंदर। तो एक्चुअल में क्या है कि जितने बुल्स हैं उन्होंने खुद भी सेल ऑफ किया था, जिसकी वजह से अभी एक रिकवरी पॉसिबल हो सकती है $25,000 की तरफ, यानी कि यहाँ पे एक और बाइंग आने वाली है। तो इस वक्त बीटीसी अपनी एक सपोर्ट लेवल ढूंढ रहा है जो कि बिल्कुल स्टेबल हो, वहीं से हमें एक रिकवरी देखने को मिलेगी। तो जो अभी बीटीसी का प्राइस $18,500 के आसपास चल रहा है, ये एक तरीके का सेल स्टॉप लिक्विडिटी पॉइंट बन चुका है। इवन अगर इसका लोअर स्विंग जब वो $17,500 के आसपास है, तो यहाँ पर भी बीटीसी का प्राइस जा सकता है थोड़े ही समय में। तो ये एक तरीके की इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। जो भी बीटीसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको शायद ऐसे बार बार मौके नहीं मिलेंगे। तो इस वक्त जो सबसे मेजर हर्डल है, यानी कि जहां बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है, वह $20,700 के आसपास। ये अगर पॉइंट क्रॉस हो जाएगा तो फिर हम $25,000 के रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ये $18,000 का जो सपोर्ट है, ये काम सही तरीके से नहीं करेगा तो ये उल्टा रेजिस्टेंस बन जाएगा और बीटीसी का प्राइस लगभग $15,500 के आसपास गिरेगा। तो यहाँ एक चीज़ का हमें फ़ायदा भी होने वाला है, जितना बुरा या फिर जितना नीचे इसका लो स्विंग होगा उतना ही ऊपर को बाउंस बैक होने वाला है बीटीसी का प्राइस। लेकिन ये सब क्यों होने वाला है और ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। जैसे कि अभी माउंट गॉक्स की न्यूज़ चल रही है या फिर फेडरल रिजर्व के रेट हाइक्स की बात करी जा रही है। अभी जो इथेरियम का मर्ज है उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो खासकर अगर फेडरल रिजर्व की तरफ से जो रेट हाइक्स की अपडेट आने वाली है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो एक्चुअल में 21 सितंबर को मीटिंग है, तो उस मीटिंग में ये फाइनलाइज किया जाएगा कि क्या 75 बेसिस पॉइंट से या फिर 100 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स को हाई किया जाएगा। अगर तो 75 से किया जाता है तो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उससे क्या है कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी थोड़ा और बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो आज तक 100 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज कभी भी नहीं आया 1980 के बाद, और ये पहली बार ऐसा होगा कि 100 पॉइंट्स का इंक्रीज लाया जा रहा है फेडरल रिजर्व के द्वारा। यही कारण है कि मार्केट में इतना ज़्यादा पैनिक हो रहा है। तो इस वक्त जो एफओएमसी की मीटिंग होगी, यानी कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, एफओएमसी की मीटिंग 20 से 21 सितंबर के बीच में होने वाली है। तब ये फाइनल डिसीजन सामने आ जाएगा। लेकिन अगर अच्छे अपडेट्स आते हैं तो गोल्ड, स्टॉक, क्रिप्टो सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अभी जो हमें मंडे वाले दिन भी इतना बुरा डंप देखने को मिल रहा है, तो इसका मेजर रीज़न यही है कि जो वीकली क्लोजिंग की कैंडल है वो भी बहुत बुरी रही है स्पॉट प्राइसेस की अगर हम बात करें। तीसरा रीजन ये है कि इथेरियम मर्ज का बहुत लोगों को यही पता था कि सेल द न्यूज़, सेल द न्यूज़। एक ही चीज़ सभी को पता था कि हाँ, इथेरियम का जैसी मर्ज हो जाएगा हमारा काम सिर्फ एक ही होना चाहिए कि इथेरियम को सेल ऑफ कर दो, जिस कारण इथेरियम में मेजर सेलिंग आई और इसी की वजह से बीटीसी में भी डिक्रीज आया और लगभग पूरी क्रिप्टो मार्केट अभी डब में चल रही है। चौथा रीज़न ये कि जो यूएस डॉलर है वो अपने DXY यानी कि यूएस डॉलर इंडेक्स से बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है। इस वक्त इसका इंडेक्स लगभग 110 के आसपास चल रहा है और ऐसा पहले 20 साल पहले हुआ था, यानी कि 2002 में ऐसा हुआ था। अब पांचवा रीज़न सेम वही इथेरियम का, यानी कि आपको भी पता था कि पोस्ट मर्ज बहुत बुरा होगा। तो जितनी भी इथेरियम की हाइप थी वो सारी की सारी हाइप खत्म होगी, क्योंकि एक्चुअल में एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि इथेरियम का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू आप भी जानते हैं मुश्किल से $50 ऊपर नीचे हुई थी। तो ये जो हालात चल रहे हैं इस वक्त हमने करना क्या है, एक तो आपको क्रिप्टो के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा एंड ओवरऑल मार्केट के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, इससे रिसेशन आने के भी पूरे चांसेस हैं। तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी करनी है कि आपने यहाँ मनी मार्केट क्रैश होने के कारण, यानी कि जो पॉसिबिलिटी बन रही है, आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, यानी कि अपनी सेविंग्स जो है वो लिक्विड रखनी है। ऐसा ना हो कि आपके पास जो भी पैसा आपने क्रिप्टो में, स्टॉक में या कहीं भी लगा दिया है और जब मार्केट्स नीचे गिरे आपके पास कैश अवेलेबल ही ना हो। और ऐसा बिल्कुल सेम टेस्ला ने भी किया है। एलन मस्क ने भी अपने टेस्ला का जो होल्डिंग सी बीटीसी की उसको सेल ऑफ कर दिया। तो जो हालात पैदा होते हैं मार्केट में उसको देखकर ये सब करना ही पड़ता है। तो आप भी अपना कैश एंड लिक्विड ज़रूर मेंटेन करके रखना। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ एक क्रैश पॉसिबल हो सकता है बीटीसी का इससे भी नीचे, जो कि हमें अगले 2 दिन के अंदर पता चल जाएगा।
तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, अपनी स्टॉप लॉस लगा कर रखो। तीसरी बात यह है कि आपको ये नहीं देखना कि हाँ मार्केट में बुरे हालात चल रहे हैं तो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज को सेल ऑफ कर दो। पैनिक सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो महंगे में चीज़ ली हुई है उसको सस्ते में बेचने का कोई भी फायदा नहीं है, उसको उसी तरीके से होल्ड करो। आज नहीं तो कल उनकी वैल्यू ज़रूर बढ़ेगी। आज अगर आपके पास इथेरियम $1300 का है तो वो आने वाले समय में $5000 भी हो सकता है, $10,000 भी हो सकता है। तो हमेशा याद रखना क्रिप्टो एक लंबी गेम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल लेकर चलो। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आए हो तो यहाँ ऐसा मान लो आज आपने डिप बाय किया है या फिर 2022 में आपने डिप बाय किया है तो इसकी मैच्योरिटी आप 2 साल से लेकर 5 साल तक की लेकर चलो। तो 5 साल अगर लेकर चलोगे तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला है ऐसा रिटर्न आपको कोई भी मार्केट नहीं दे सकती। एंड हाँ, मेक श्योर कि आप डिप को परचेज करें, जैसे कि डिप बाय करने का बार बार मौका मिलता है। इस वक्त भी हमें मौका मिल रहा है और मिलेगा भी, यानी कि अगर आपके पास फंड्स होंगे तभी आप डिप को बाय कर पाओगे। और डिप जो आपने बाय किया होगा उसमें से पैसा वापस जब प्रॉफिट थोड़ा बनेगा तो वो भी निकालना शुरू कर देना, ताकि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन रहे। तो हमें इंतज़ार सिर्फ 20 और 21 तारीख का ही है, तो इस चीज़ के हम वेट करेंगे। इस वक्त सभी ऑल्ट कॉइन्स डंप में चल रहे हैं, तो आपको कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स बाय करने चाहिए, अगर आपको ये इसके बारे में वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आपको मैं सारी डिटेल्स हमारे टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, वॉल्ट ऑफिशियल के ऊपर। तो वहाँ ऑलरेडी अपडेट्स दे रहे हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस भी दे रहे हैं, या फिर आप प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक रिस्की ट्रेड्स वाला चैनल भी है जहां आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं विद हाई रिस्क, यानी कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा। वो सिर्फ आपको $15 प्रति माह के बेसिस पर मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ $15 लगाकर आपको मंथली बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी इस वीडियो की तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर वॉफिट चैनल, ताकि आप तक आने वाले वीडियोस भी सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।